राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है खाली नाव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी प्राचीन गांव में एक शांत नदी के किनारे एक साधु अपनी कुटिया में रहता था। वह एक साधारण जीवन बिताता था और उसका अधिकांश समय ध्यान, प्रकृति के साथ समय बिताने और लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाने में बीतता था। उसकी कुटिया नदी के तट पर थी, जहां वह हर सुबह नदी में अपनी छोटी सी नाव लेकर मछली पकड़ने या दूसरी ओर गांव के लोगों से मिलने जाता था। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ साधु अपनी नाव में बैठा और नदी के बीच की ओर बढ़ा। नदी शांत थी और पानी में आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और पानी की हल्की लहरों की आवाज ने वातावरण को और भी सुकून भरा बना दिया था। साधु ने अपनी आधी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में डूब गया। वह नाव को धीरे धीरे बहने दे रहा था, जैसे कि वह प्रकृति के साथ एक हो गया हो। अचानक उसकी नाव में एक जोरदार धक्का लगा। नाव हिल गई और विमल का ध्यान टूट गया। उसने आंखें खोली और देखा कि एक दूसरी नाव उसकी नाव से टकरा गई। वह नाव खाली थी और उसे नदी की धारा बहाकर लाई थी। विमल ने शांति से अपनी नाव को स्थिर किया, खाली नाव को धीरे से किनारे की ओर धकेल दिया और फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गया। उसे कोई क्रोध नहीं आया, क्योंकि परेशानी नहीं हुई। वह जानता था कि यह एक खाली नाव थी और यह घटना बस एक संयोग थी। अगले दिन साधु फिर से अपनी नाव लेकर नदी में गया। वह उसी तरह ध्यान मगन था जब फिर से उसकी नाव में एक धक्का लगा जोर से। इस बार उसने आंखें खोली और देखा कि एक दूसरी नाव उससे टकराई थी, लेकिन इस नाव में एक व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति, जिसका नाम रघु था, गुस्से में चिल्ला रहा था, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरी नाव को टक्कर मार दी। क्या तुम्हें नाव चलानी भी नहीं आती? रघु की आवाज में क्रोध और तिरस्कार साफ झलक रहा था। साधु ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, यह नदी सबकी है। शायद मेरी नाव तुमसे टकरा गई, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं। आओ हम इसे ठीक कर ले। लेकिन रघु का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह और जोर से चिल्लाया, तुम साधु होकर भी इतने लापरवाह हो? तुमने मेरी सुबह खराब कर दी। साधु ने फिर से शांत स्वर में कहा, कल भी मेरी नाव से एक नाव खाली टकराई थी। मैंने उससे भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह खाली थी। आज तुम्हारी नाव में तुम हो, लेकिन मेरे लिए यह भी उसी खाली नाव की तरह है। क्रोध करने से क्या लाभ? आओ हम दोनों शांति से इस क्षण को जिए। रघु को साधु की बात समझ नहीं आई। वह गुस्से में अपनी नाव लेकर चला गया, लेकिन साधु की बातें
उसके दिमाग में गूंज रही थी। उस रात रघु को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि आखिर साधु ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी नाव भी खाली नाव की तरह है। क्या वह उसे ताना मार रहा था या उसकी बात में कोई गहरा अर्थ था। अगले दिन रघु फिर से नदी पर गया। इस बार जानबूझकर साधु को ढूंढने लगा। वह चाहता था कि साधु उसकी बात का स्पष्टीकरण दे। जब उसे साधु अपनी नाव में ध्यान मगन दिखा तो रघु ने जानबूझकर अपनी नाव को साधु की नाव से टकरा दिया। लेकिन इस बार साधु ने आंखें नहीं खोली। वह उसी तरह शांत रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। रघु को अब गुस्सा नहीं बल्कि आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाया, साधु, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? मैंने तुम्हारी नाव को टक्कर मारी है और तुम चुप क्यों हो? साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, रघु, नाव चाहे खाली हो चाहे उसमें कोई बैठा हो, टक्कर तो वही है। लेकिन मेरे मन में कोई क्रोध नहीं, क्योंकि मैंने यह अपेक्षा ही नहीं की कि कोई मेरी नाव से नहीं टकराएगा। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी अपेक्षाओं से आता है। तुम चाहो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में हो, लेकिन जीवन एक नदी की तरह है। वह बहता है और इसमें टक्करें होती रहती हैं। रघु अब शांत होकर सुनने लगा। साधु ने आगे कहा, जब मैंने कल खाली नाव को देखा तो मुझे क्रोध नहीं आया, क्योंकि मैंने उसमें कोई अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन जब तुम्हारी नाव टकराई तो तुमने मुझसे अपेक्षा की कि मैं तुम्हारी तरह व्यवहार करूं। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी अपनी धारणा है, न कि मेरी नाव की टक्कर का परिणाम। रघु को अब साधु की बात समझ आने लगी। उसने पूछा, तो क्या मुझे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए? साधु मुस्कुराया और बोला, क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। जब तुम क्रोधित होते हो तो अपने मन को एक खाली नाव की तरह देखो। उसे बहने दो, उसे पकड़ने की कोशिश न करो। जब तुम यह समझ जाओगे कि यह घटना बस एक क्षणिक टक्कर है तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। रघु ने उस दिन साधु के साथ घंटों बात की। उसने समझा कि जीवन में कई बार लोग, परिस्थितियां या घटनाएं हमारी नाव से टकराती हैं, लेकिन हमारा क्रोध, हमारी परेशानी, हमारी अपनी अपेक्षाओं का परिणाम है। उसने साधु से ध्यान और आत्म जागरूकता की शिक्षा ली और धीरे धीरे अपने जीवन को शांत और संतुलित बनाने की कोशिश की। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री श्याम।